महापुरुष एक बात समझाया करते थे, कहते थे कि हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। हर आदमी अपना जन्मदिन मनाता है, खुश होता है कि 1 साल बड़ा हो गया। पर वाणी क्या कहती है, कमाल की बात, श्रवण कीजिए। जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना ना जाने कि दिन दिन औध घटत है। हम समझते हैं कि हम 1 साल बड़े हो गए। पातशाह फरमाते हैं नहीं, तेरा 1 साल कम हो गया। महापुरुष इसके लिए एक जुक्ति दिया करते थे। कहते हैं बहुत लोग कहते हैं हमारा नेम बढ़ता नहीं, ये जुक्ति अपना लो। हर साल अपने जन्मदिन पर 1 माला मूल मंत्र की बढ़ा लिया करो। साल में 1 माला। जब एक जन्मदिन आए समझ लो 1 साल कम हो गया, समय थोड़ा रह गया है, 1 मूल मंत्र की माला बढ़ा लो। जो भी नेम करते हो थोड़ा बढ़ा लो। एक जपजी साहब जी का पाठ बढ़ा लो, 4 सुखमनी साहब जी की अष्टपदियां बढ़ा लो, जो दिल करे बढ़ा लो, पर कुछ बढ़ा लो। बढ़ते बढ़ते नेम कहां पहुंच जाएगा। अगर 20 साल जी लिए 20 माला बढ़ जाएंगे साथ में। ये जुक्तियां हैं महापुरुषों की बताई हुई। सारे शोक पूजन बलियो, सारे शोक पूजन बलियो, करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। ये जो महापुरुष आपको बार बार कहते हैं ना, मैं महापुरुषों की बातें सुनाता हूँ कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। नाम जपने से कितने लाभ हैं, उनमें से एक लाभ ये भी है। बाबा जी वचन किया करते थे इंसान की जिंदगी में ना 100 बार मौत आती है, 100 बार। जो 99 बार मौत आती है ना, 99 टाइम्स, उसे कहते हैं अन्यायी मौत, जो आनी नहीं चाहिए। एक मौत तो अटल है, हर एक को आनी है, चाहे कोई भी हो। पर उससे पहले भी 99 टाइम्स मौत आती है, पर वो उनकी होती है जो नाम नहीं जपते। जो नाम जपते हैं, जो अमृत वेले उठते हैं, उनकी वो मौत टल जाती है। कई बार आप देखते हो कि बड़े बड़े हादसे टल जाते हैं जो नाम जपते हैं। वो मौत आती है, अन्यायी मौत। भगत पीपा जी बाजार में से जा रहे थे, उन्होंने देखा एक तेल बेचने वाली तेल बेच रही है और गुण गा रही है तेल के, भगवान के नहीं, राम के नहीं, तेल के, कि मेरा तेल बहुत अच्छा है, मेरा तेल ऐसा है, मेरा तेल वैसा है, ये तेल ऐसा है, इसे सर पे लगाओ तो ऐसा है। तेल बेच रही है। भगत पीपा जी ने उसका चेहरा देखा, उसे अपने पास बुलाया, कहने लगे तेल के गुण गाने का क्या लाभ, ये झूठे गुण गाने का क्या लाभ। गुण गाने हैं तो राम के गुण गाओ, क्योंकि राम का नाम ही सच्चा है, बाकी सब झूठ है। पर साथ संगत जो उस तेल बेचने वाले ने ना बहुत ही गलत ढंग से जवाब दिया। भगत पीपा जी उल्टा पुल्टा बोलकर चली गई। जो बात साखे में लिखी है वो मैं बता नहीं सकता, इतना गलत जवाब दिया उन्होंने भक्तों को, भगत पीपा जी को। भगत पीपा जी शांत चुपचाप वहां से चले गए। अब अगले दिन भगत पीपा जी अपनी झोंपड़ी में बैठे हैं, नाम जप रहे हैं। वहां से अर्थी जा रही है। किसकी? वो तेल बेचने वाले के पति के। जब रात को घर गई, देखा पति को सांप ने काट लिया है, मर गया है। अर्थी लेकर जा रही है। अब कह रही है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। देखा भगत पीपा जी बैठे हैं झोंपड़ी में, भागी चली आई। समझ में आ गया मुझसे कोई तो गलती हुई है। गिर पड़ी चरणों में, कहने लगी मुझे माफ कर दो। भगत पीपा जी कहने लगे अब माफी मांगने का क्या लाभ, अब तो उसकी मौत हो गई। मैंने तेरे माथे पर पढ़ लिया था कि आज तेरे पति की मौत होने वाली, पर अगर तू राम के गुण गा लेती तो तेरे लेख बदल जाते, वो मौत टल सकती थी, पर तूने वचन नहीं माना। अब कर, राम नाम सत्य है,
जब करना था तब किया नहीं। हमें समझाने के लिए साथ संगत जी, हमें इससे शिक्षा लेनी है। किसी भी दूसरे आदमी की, किसी की प्रशंसा करनी, वड्याई करनी, कोई फायदा नहीं। एक की ही उस्तत करो, गुरु नानक के। पहले भी दास ने आपको बताया था, किसी की भी उस्तत कर लो इस मुख से। बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन, इस मुख से किसी की भी उस्तत कर लो, चाहे किसी संत की क्यों ना कर लो, मरने से पहले उसी जबान से उसकी निंदा करनी पड़ती है। क्योंकि कोई भी पूरा नहीं है, पूरा सिर्फ निरंकार है, बाकी सब अधूरे हैं। एक बार बाबा अनंत सिंह जी महाराज, मुझसे ना बहुत लोग नाराज होते हैं साथ संगत जी, बाहर के स्टेजों में कीर्तन करने जाता हूं ना, तो जो लोग बुलाते हैं ना, वो अपने नाम लिख कर देते हैं कि स्टेज पे हमारा नाम लेना, कि हमने आपको बुलाया है, हमने आपको अपने घर में ठहराया है, हमारी वड्याई करना। आप देखते होंगे यहाँ पे जो कीर्तनी आते हैं वो सबकी उस्तत करके जाते हैं, कैमरे वाले की भी, बजाने वालों की भी, सबकी उस्तत करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की रीत है, करनी पड़ती है, नहीं तो नाराज हो जाते हैं लोग। पर बाबा अनंत सिंह जी की बख्शी हुई सुमत है मुझे, इसलिए मैं ये नहीं करता। मैं कभी स्टेज पे किसी की उस्तत नहीं करता, क्योंकि बाबा अनंत सिंह जी ने एक सुमत बख्शी है कि उस्तत करनी है तो सिर्फ गुरु नानक की। कैसे? एक बार बाबा अनंत सिंह जी महाराज संत सुजान सिंह जी से पूछने लगे, तू स्टेजों पर जाता है कीर्तन करने, कहीं किसी की उस्तत तो नहीं करता? कहीं किसी की उस्तत तो नहीं करता जो बुलाते हैं? संत सुजान सिंह जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, बाबा जी उस्तत तो करनी पड़ती है। बड़े बड़े लोगों की, पॉलिटिशियंस की, इन लोगों की उस्तत नहीं करेंगे ना तो हमको प्रोग्राम पे बुलाएंगे नहीं। वो बुलाते हैं इसके लिए पैसे देकर कि स्टेज पर बैठो और हमारे गुण गाओ, ताकि लोग हमसे जुड़े। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे, नहीं भाई, ये गलत काम नहीं करना। गुरु नानक की हजूरी में बैठकर, गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठकर अगर किसी और की उस्तत की तो ये गुरु नानक का अपमान है। ये गुरु नानक का अपमान नहीं करना। सहज सुभाष से कभी कुछ हो जाए, जानबूझकर किसी की उस्तत नहीं करनी। और संत सुजान सिंह जी चुप कर गए कि ये कैसी बात कह दी बाबा जी ने, अब मैं क्या करूंगा, लोग मुझे प्रोग्राम नहीं देंगे। तो बाबा अनंत सिंह जी ने एक बात कही, कहने लगे, काम कर, रज के उस्तत कर लिया कर, रज के निंदा कर लिया कर। वो हैरान हो गया। अभी कह रहे थे उस्तत मत करना, अभी कह रहे हैं कर ले, अब कह रहे हैं निंदा भी कर लिया कर। कहने लगे, बाबा जी बात को खोल कर समझाइए, सुमत बख्शिए। बाबा अनंत सिंह जी ने वचन किए, कहने लगे, उस्तत रज के गुरु नानक की कर लिया कर, निंदा अपनी कर लिया कर। करनी जरूर है, पर उस्तत गुरु नानक की, निंदा अपनी। ये रास्ता है, हमें समझाया है कि क्या करना चाहिए स्टेज पे बैठकर। जिसको महापुरुषों की संगत मिल गई, मैं तो कहता हूं अगर बाबा अनंत सिंह जी की संगत हमें नहीं मिली होती, संत बाबा थारा सिंह जैसे महापुरुषों की संगत नहीं मिली होती, तो क्या हाल होता हमारा। करने से पहले गवाह बैठते जो किया होता है। ये उनकी कृपा है, तरस है, उन्होंने अपनी संगत बख्शी है। मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया, मेरी मेरी करते जन्म गया। सायर सो तू जंगलयो, सायर सो तू जंगलयो, सायर सोक भुजा